दोस्तों एक टाइम था जब बॉलीवुड की मूवीज थिएटर में 6 महीनों से ज्यादा तक टिकती थी और ऑडियंस का प्यार ऐसा था कि लोग उसके बाद भी रिक्वेस्ट करते थे कि मूवी को कुछ दिन और थिएटर में रहने दिया जाए और सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लाइन लगी होती थी। लोग ब्लैक में टिकट तक खरीदते थे। शोले, अग्निपथ, जंजीर, डॉन, मुगले आजम, आराधना, नमक हराम, द बर्निंग ट्रेन, डीडीएलजे जैसी सैकड़ों मूवीज ने बॉलीवुड को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों ये वो दौर था जब बॉलीवुड अपने पीक पर था और टैलेंट की कदर की जाती थी और नए एक्टर एक्ट्रेसेस को अपनी पहचान बनाने की जगह मिलती थी। इसके बाद समय आया सलमान, शाहरुख, गोविंदा, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे कलाकारों का। अब तक लोगों को सिनेमा देखने की आदत सी पड़ गई थी, जिसका फायदा इन सबको हुआ और देखते ही देखते हम ऑडियंस की वजह से ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। इतनी जल्दी मेरी सफलता का कुछ एक्टर्स जैसे कि सलमान खान को घमंड हो गया और जब उनकी भूख शांत नहीं हुई तो उन्होंने विवेक ओबराय और गोविंदा जैसे उभरते हुए एक्टर्स का करियर खाना स्टार्ट कर दिया। इसी युगों में लोगों पर गाड़ियां भी चढ़ाई और काला हिरन मामले में फंसते हुए में नजर आए। इसके अलावा इन दो कौड़ी के एक्टर्स को अपने फैंस के साथ बदतमीजी करते तो आपने कई बार देखा ही होगा। दोस्तों इसके बाद टाइम आया नेपो किड्स का, जिनके बाप दादा ने बॉलीवुड को अपनी जागीर समझ रखा था, जिसमें आपने अनन्या पांडे के स्ट्रगल से लेकर आलिया भट्ट का IQ सब कुछ देखा। ये चर्सी, गंजेड़ी और दारूबाज नेपो किड्स की वजह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे सैकड़ों एक्टर्स को काम मिलना बंद हो गया और उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हो। जब बॉलीवुड का दिल इससे भी नहीं बढ़ा तो उन्हें फेमस होने का नया एजेंडा दिखा, धर्म का अपमान, सीधे लफ्जों में कहूँ तो हिंदू धर्म का अपमान। और उसके बाद OMG, PK, लवरात्रि, पद्मावत जैसी मूवीज ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहे और तो और हमारे ही पैसों से ऐश करने वाले आमिर खान जैसे एक्टर्स को भारत में रहना तक मुश्किल लगने लगा। बॉलीवुड के इन कलाकारों को जब अच्छी स्टोरी नहीं मिली तो उन्होंने साउथ और हॉलीवुड की रीमेक बनानी स्टार्ट कर दी और उसके बाद राउडी राठौर, सिंघम, रेडी, वांटेड, गजनी और फिलहाल में विक्रम वेदा और लक्ष्मी बॉम्ब जैसी मूवीज ने साउथ की स्टोरी चोरी की। जहां बॉलीवुड स्टोरी कॉपी करने में लगा था, वहीं फेक और अनरियल स्टंट दिखाने वाले साउथ इंडस्ट्री अपनी इमेज सुधारने में लगी थी और एक्सपेरिमेंट करके एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रही थी, जैसे कि I-777 चार्ली और सूर्या की जय भीम और उड़ान। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा ने मिर्जापुर, पंचायत, फैमिली मैन, असुर जैसी वेब सीरीज में नए और टैलेंटेड एक्टर्स को जगह दी। दोस्तों एक टाइम था जब बॉलीवुड की क्रिस 3 और धूम जैसी मूवीज हॉलीवुड को टक्कर देती थी। वहीं आज बॉलीवुड अपनी सारी गलतियों के कारण अपनी पतन की तरफ बढ़ रहा है। अब जब ऑडियंस ने इनका बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया तब अर्जुन कपूर और इवन ऋतिक रोशन भी जनता बड़ी भड़क पड़े। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग बॉलीवुड इसके बाद टिक पाएगी या फिर बॉलीवुड का अंत निश्चित है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।